मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्त संबंधित क्षेत्रफल आपको पढ़ा रहे हैं, वो आप पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या है, हम आपको रेडियस सेक्टर के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? रेडियस सेक्टर। रेडियस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। रेडियस सेक्टर में त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड आपका क्या है और ये क्या रिलेटेड है, इसमें देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है। रेडियस सेक्टर की जो सर्कल है, सर्कल में ये आर्क ले लिया ए बी, इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इस चीज को? आर्क, यानी कि चाप। क्या बोलते हैं? चाप। यानी सर्कल के किसी एक आर्क और दो रेडियस, जैसे एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, के बीच का ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्या? इस पार्ट को हम बोलते हैं रेडियस सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड। यानी वृत्त के किसी एक आर्क और दो रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडियस सेक्टर। यानी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का जो हमारा एरिया होता है उसे बोलते हैं रेडियस सेक्टर। मान लीजिए जो आर्क है ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। कितने एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। जब ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो हमें इस आर्क की लेंथ बतानी है। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला हो जाएगा पाई आर थीटा अपन 180 डिग्री। आर्क की लेंथ को हमने एल से शो कर दिया, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू पाई आर थीटा अपन 180। यानी जो चाप की लंबाई होगी वो होगी पाई आर थीटा अपन 180 डिग्री। थीटा चाप जो एंगल यहाँ पे अंकित करेगा, यानी कोण जो यहाँ सबटेंस करेगा। आर आपको पता है रेडियस होगी, पाई आपको पता है 22/7 180 रख के हम आर्क की लंबाई निकाल लेंगे। अब इस रेडियस सेक्टर का एरिया क्या होगा? देखिए एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 L इंटू आर। 1/2 L क्या? आर की लेंथ है, आर रेडियस है। L क्या? आर की लेंथ है, आर क्या? रेडियस है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो आपका आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेडियस सेक्टर आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेडियस सेक्टर हो जाएगा 2R प्लस L। 2R प्लस L। 2R मींस भाई R प्लस R, 2R प्लस L। L क्या? लेंथ ऑफ आर्क है। इस तरह से आपको अगर आर्क की लेंथ पूछे तो आप सीधे निकालेंगे पाई आर थीटा अपन 180। थीटा क्या? एंगल सबटेंस बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। इस प्रकार से रेडियस सेक्टर का अगर एरिया निकालना 1/2 L इंटू आर। L क्या? लेंथ ऑफ आर्क। अगर आप यहाँ पे पाई के और थीटा के टर्म में लेंगे तो फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 180 एंड पेरीमीटर ऑफ रेडियस सेक्टर 2R प्लस L होगा। इस तरीके से हम रेडियस सेक्टर का एरिया और रेडियस सेक्टर का पेरीमीटर हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग पढ़ेंगे सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है कि जैसे कोई हमारा आर क्या ए बी, ये थीटा एंगल सेंटर पे सबटेंस कर रहा बना रहा है, तो देखिए ये इसका आर का ए बी और ये इसकी क्या कॉर्ड है, यानी ये जीवा और ये क्या है? आर का, यानी चाप है। तो इसके द्वारा जो पार्ट हमारा कवर होता है, ये वाला पार्ट जो हमारा कवर कर रहा है ये, तो इसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट मतलब वृत्तखंड। यानी ये जो छोटा पार्ट है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और अगर उधर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, क्योंकि वो पार्ट बड़ा बनता है। इसको बोलते हैं हिंदी में वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। ठीक है, मान लीजिए जो हमारा ये सर्कल है इसकी रेडियस आर है, ठीक है, तो हमें इसका सेगमेंट का हमें एरिया बताना है। इस सेगमेंट का एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या सेगमेंट टेबल लिख लें तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर पाई थीटा अपान, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 180 माइनस साइन थीटा। आर स्क्वायर बाई 2 पाई थीटा अपन 180 माइनस साइन थीटा। यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। जहाँ आपको रेडियस दी होगी, आपको थीटा दिया जाएगा, तो आप इसका क्या निकालेंगे? एरिया निकाल लेंगे। अब देखिए इसके आगे इसके सम्स किस तरह से हमको सॉल्व करने हैं, आपको वो हम समझाते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 है और उसका जो हमारा आर्क है 120 का एंगल सबटेंड्स करता है, तो हमें उसके रेडियस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखिए आपको पता है एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर, एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर थीटा 120 डिग्री अपान 360। तो इससे ये आप कैंसिल कर देंगे, तो 22/7 441/3 23 आ जाएगा, ये आपका 21 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2462, ये क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से क्या किया आपने, एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर फाइंड किया। क्या था, आर की वैल्यू 21 थी, थीटा 120 था। एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर 120/360, वैल्यू रख दी, साल क्या 462 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप निकालेंगे जब एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर, तो एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर तो आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, पाई की वैल्यू यहाँ पे आप 3.14 ले लेंगे, आर स्क्वायर 4/30 इंटू 30 डिग्री अपान 360, 30 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, 3.14 इंटू 16/12 कैंसिल करेंगे 4/3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 4.18 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सेम फार्मूला है, केवल पाई का मान हमने डिफर कर दिया 3.14 क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया हमें बुक में, इसलिए। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर निकाला, लेकिन इसमें हमसे लेंथ भी पूछी है, तो लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क के लिए आपका फार्मूला होता है पाई आर थीटा अपान 180, तो पाई की वैल्यू सेम 3.14, आर आपका कितना था 4, थीटा 30/180, ये पूरा 6 टाइम चला गया, 6.28/3 कर देंगे, 3 2 जा 6, 0 3 9 जा 27, ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि आपका क्या लेंथ है, ये क्या आ गई लेंथ ऑफ आर्क आ गई, पाई आर थीटा अपान 180 फार्मूले में हमने वैल्यूज रख ली, तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ गई। पेरीमीटर अगर पूछता है 2r प्लस l कर देते, l आपको दिया है प्लस 2r कर देते, 4 + 4 8 प्लस 2.09 यानी 10.09 इसका पेरीमीटर यानी परिमाप आ जाता। इस तरह से आपने क्या देखा, मैंने रेडियस सेक्टर्स के एरिया किस तरह सिंपली से मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसके आगे आपको मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ एन सर्किल इज 36 सेंटीमीटर। एक सर्किल की रेडियस 36 सेंटीमीटर है और इसके द्वारा जो हमारा त्रिज्यखंड बना है यानी रेडियस सेक्टर बना, उसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको इसके आर की लेंथ बतानी है, आर की लेंथ बतानी है और हमें इसका पेरीमीटर भी बताना है। देखिए आपको पता है एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर, एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर क्या होता है 1/2 लेंथ इंटू रेडियस। देखिए एरिया कितना आपका 54 पाई 1/2, लेंथ आपको पता नहीं है, आर की वैल्यू आपकी 36 है, तो L = 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 डिवाइड कर देंगे तो पाई आपका बना रहेगा 18 से कैंसिल किया, 2 से 2 क्या आ गया 3 पाई, L की वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। अगर चाहेंगे तो आपकी पाई की वैल्यू रख दिया 3.14, तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया। आपने क्या किया 1/2 L इंटू आर्क इक्वल किया, 2 मल्टीपल में आएगा 36 डिवाइड में, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका 3 पाई लेंथ ऑफ आर्क आ गई है। अगर आपसे पेरीमीटर निकालना होता तो आप लोग पेरीमीटर भी बहुत सिंपली सा फाइंड कर लेते। क्या करते L + 2r यानी 3 पाई + 36 × 2 यानी 72 प्लस आपका 3 पाई आंसर आ जाता। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्या देखा कि हमने अभी तक एरिया निकाला, एरिया से हमने आर की लेंथ निकाली। अब इसके आगे देखिए कुछ नए तरीके क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
देखिए स्टूडेंट ध्यान दें, ये एक हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है 20 मीटर और 60 मीटर का, 20 मीटर लेंथ है, 60 मीटर इसकी ब्रेथ है। यहाँ पे एक गाय है यानी काऊ है जो कॉर्नर में 40 मीटर लंबी रोप से बनी हुई है। ये एरिया ग्रेस करती है, यहाँ घास को चर रही है। तो बताइए कि मैदान जो है ग्राउंड इसका कितना पार्ट रिमाइंडर रह जाएगा। तो देखिए भाई लेंथ कितनी पार्क की, लेंथ ऑफ पार्क 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ पार्क 16 मीटर। आप सबसे पहला काम करेंगे एरिया ऑफ पार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ पार्क और ग्राउंड जो भी आपको दिया लेंथ है तो ब्रेथ, ये आपका आएगा 20 इंटू 60 320 स्क्वायर मीटर। जो 320 स्क्वायर मीटर है वो एरिया टोटल आपका क्या आ गया, ग्राउंड का टोटल एरिया आ गया। अब देखिए जो लेंथ ऑफ रो है वो आर हो जाएगी 40 मीटर और यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपको पता है कितना बनेगा 90 डिग्री। वाई कॉर्नर में बनी है और आपको ध्यान है रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री ले लिया। अब देखिए इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट यानी चले हुए भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 14 स्क्वायर 90 अपॉन 360। इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 22/7 196/4, 2 से 11 टाइम्स जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, 2 से काटेंगे 8 टाइम्स जाएगा, 7 से 14 टाइम, तो 14 1 जा 40, 14 1 जा 40 54 स्क्वायर मीटर। यानी इतना पार्ट जो है वो गाँव ग्रेज करेगी। यानी कितना है जब आपने पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में वैल्यू रहती है 154 स्क्वायर मीटर पार्ट जो गाय वो घास का मैदान चल ले रही है और इतना पार्ट तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा था। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 661 कितना है 166 स्क्वायर मीटर। यानी ये आपका क्या आएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। पार्ट आपने क्या किया, पहले ग्राउंड का एरिया लिया, फिर जो रेडियस सेक्टर गाय हमारा चल रही है उसका एरिया लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे सर्फेस का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वॉच यानी क्लॉक है जिसमें एक मिनट वाली जो सुई है वो 5 मिनट लंबी कहा गया 6:05 से 6:40 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एरिया कवर करेगी। देखिए आपको सबसे पहले तो रेडियस तो पता है, जो हमारी उसकी सुई यानी पिन की जो लेंथ होगी वो रेडियस होगी। अब आपको थीटा निकालना है। सभी स्टूडेंट को पता है कि जब पूरा राउंड हम चलते हैं 60 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री चलते हैं, तो 1 मिनट में हम 60 से डिवाइड कर लेंगे। भाई आपको पता है जब 60 मिनट राउंड करेगी तो 360 डिग्री चलेगी, 1 मिनट में 360 अपॉन 60। यहाँ से आप 5 से 40 पे आ रहे हैं, यानी 35 मिनट्स आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपना एंगल निकालेंगे 210 डिग्री। थीटा कितना आ गया 210 डिग्री। क्या किया 1 मिनट का निकाला 60 डिग्री चलेगी, 35 मिनट में वो 210 डिग्री चलेगी। अब आप लोग को यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया आप लोग फार्मूला लगाएंगे पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 5 210 अपॉन 36। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 से 3 टाइम्स ये चला गया, 3 से पूरा 12 टाइम्स, 22/25 इंटू 12 11/6 आ गया, 270/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आ गया 275/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आ गया, इसके द्वारा नीडल के द्वारा जो एरिया कवर करेगा वो हमारा आ गया। केवल हमने यहाँ पर थीटा निकाल लिया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बताए। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चंस क्या आपका कि हमें यहाँ पे रेडियस दी है और हमें पेरीमीटर दे रखा है, तो हमसे एरिया पूछा। तो आपको पता है जो पेरीमीटर होता है रेडियस सेक्टर का वो होता है L + 2R। तो ये 54.4 इक्वल टू L + 2 R की जगह 11.2 आ जाएगा, तो 54 L + तो ये यहाँ हम ट्रांसफर कर देंगे तो L इक्वल टू 0.2 एंड 32। L इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 L इंटू R आ जाएगा, देन 1/2 L 32, रेडियस 11.2 आ जाएगी, 16 2 जा 32, 3 16 1 जा 19, 16 1 जा 60 17, ये क्या आ गया सेंटीमीटर में आ गया। देखिए पेरीमीटर L + 2R होता है, 2 इंटू 11.2 रखा, L की लेंथ 22 सेंटीमीटर आगे सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमारा एरिया फाइंड हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन है, R = 5.6 मीटर,
पेरीमीटर 27.2 मीटर है, तो यहाँ पे आपको पता है पेरीमीटर रख के हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 27.2 माइनस इसको जब इधर लाएंगे 11.2 हो जाएगा। इस तरीके से L की वैल्यू आपकी कितने की 0.61, L कितना आ गया आपका 16 मीटर आ गया। आपसे एरिया पूछा था तो 1/2 L इंटू आर लगा देंगे, 1/2 L R 5.6, 8 टाइम्स जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 जा 48, 44.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आर मीटर जो भी है आपका आ जाएगा। क्या करना है आपको, दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे L + 2R, R की वैल्यू रख के लेंथ ऑफ R निकल आएगा। एरिया के लिए हमने वहां भी देखा 1/2 L इंटू R, यहाँ भी 1/2 L इंटू R निकाला। तो इस प्रकार से हमारा लेंथ ऑफ R भी पता लग गई और दूसरा एरिया ऑफ रेडियस सेक्टर भी पता लग गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक रेडियस दी गई 12 सेंटीमीटर सर्कल की, एंगल जो सब्टेंड कर रहा है 120 है, यहाँ पाई की वैल्यू भी दे रखी है 3.14, √3 = 1.73, ये वैल्यूज दी गई। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड अगर बोले तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, हमने क्या बोला था r² / 2 ब्रैकेट में पाई थीटा अपन 180 माइनस साइन थीटा। बहुत सिंपल सा फार्मूला था, आप लोग फाइंड कर देंगे। देखिए r² यानी 12 का स्क्वायर बाई 2, पाई की वैल्यू हमने कहा 3.14, थीटा 120 अपन 180 माइनस साइन 120 डिग्री वैल्यू रख लेंगे। देखिए अब यहाँ पे बच्चों ये आपका 144/2 हो जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई के 6.28। अब देखिए साइन 120 डिग्री वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 180 माइनस 60 साइन 60, नहीं माइनस का क्या आ जाएगा √3/2। अब इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, ये तो आपका 72 हो जाएगा, 6.28 माइनस 1.73/2। अब इसको आप लोग फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जब एलसीएम लेंगे आपका 6 आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.56 माइनस 3 3 जा 9, 5.19। देखिए 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 इंटू ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, 6 में 9 गया, आपका आ जाएगा 7, 4 1 3 एंड 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से 1 जाए 84, 36 84 44 4 88। ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है, एरिया ऑफ हमारा माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। फार्मूला था r² / 2 पाई थीटा अपन 180 माइनस साइन थीटा, वैल्यू रखी 60 से 2 बढ़ जाएगा 3 बार, फिर अब हमारा 6.28/3 √3 की वैल्यू रख दी 1.73/2, एलसीएम लेंगे 6, ये सॉल्व करेंगे 6 से कैंसिल होगा 12 टाइम्स, 12 इंटू 7.37 मल्टीपल करेंगे 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट आज आपने देखा कि लघु वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये मैंने आज आपको बताया। इस तरीके से मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग अपने टीचर से पूछेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक्सरसाइज लगाइएगा। थैंक यू, गुड डे।